गाजियाबाद की प्रियंका गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में लॉकर ले रखा है। जब वो कुछ सामान निकालने गईं तो लॉकर में चाबी नहीं लगी। उन्हें कुछ शंका हुई तो शिकायत की। लंबी कवायद के बाद मैनेजर की देखरेख में लॉकर तोड़ा गया तो पता चला उसमें से 70 लाख की ज्वेलरी गायब थी। बैंक लॉकर से जुड़ी ये कोई पहली घटना नहीं है। लॉकर में से सामान गायब होने, लॉकर काटकर चोरी होने, सामान क्षतिग्रस्त होने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। फौरी तौर पर बैंक इस तरह की घटनाओं से पल्ला झाड़ लेता है। प्रियंका को भी यही कहा गया कि लॉकर के अंदर रखे सामान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। बैंकों को ये पता भी नहीं होता कि इसमें क्या क्या रखा है। इस तरह के मामलों में जब बैंक जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है तो ग्राहक के पास पुलिस और आरबीआई में शिकायत का ही विकल्प बचता है। लॉकर से सामान गायब होने या क्षतिग्रस्त होने के मामले में बैंक अब अपनी जवाबदेही से नहीं बच पाएंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के मुताबिक आगजनी, चोरी, भवन ढहने या कर्मचारियों की धोखाधड़ी के मामले में बैंकों को लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक के नुकसान की भरपाई करनी होगी। आरबीआई ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश मौजूदा सेफ जमा लॉकर और बैंकों के पास वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे। लॉकर के लिए बैंकों के शुल्क अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि एक बैंक की एक ही शहर की अलग अलग शाखाओं में शुल्क में अंतर हो सकता है। तमाम बैंक लॉकर शुल्क लॉकर के आकार, शहर और उसकी लोकेशन के आधार पर तय करते हैं। छोटे शहरों में 1500 रुपये वार्षिक शुल्क पर भी आपको लॉकर की सुविधा मिल सकती है। महानगरों में लॉकर का किराया 20,000 रुपये सालाना भी हो सकता है। आमतौर पर बैंक लॉकर के लिए 1 साल का न्यूनतम किराया अग्रिम मांगते हैं। हालांकि कुछ बैंक 3 साल का किराया अग्रिम के रूप में जमा करा लेते हैं। कुछ बैंक खाते में जमा बड़ी रकम के आधार पर लॉकर के शुल्क में छूट भी देते हैं। खासकर बड़े ग्राहकों को आसानी से लॉकर मिल जाता है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी बैंकों को अपने लॉकरों की पुख्ता सुरक्षा करनी चाहिए। इसके बावजूद लॉकर में से सामान गायब हो जाता है। पूर्व बैंक अधिकारी सुरेश बंसल कहते हैं कि बैंक लॉकर का स्ट्रांग रूम आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक बनाया जाता है। इसमें रखे लॉकर पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। अगर किसी हाईवे पर दुर्घटना हो जाए तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस पर गाड़ियां चलानी बंद कर दी जाएं। लॉकर से चोरी की कुछ घटनाओं के बाद ये नहीं मानना चाहिए कि लॉकर सुरक्षित नहीं है। सुरेश बंसल कहते हैं कि आरबीआई के नए दिशा निर्देशों से बैंक सचेत होंगे, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। आजकल बैंक हर जोखिम वाले कार्य के लिए बीमा कराते हैं, लेकिन लॉकर के जोखिम को कवर करने की बीमा की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। पूर्व बैंकर बंसल कहते हैं कि बैंक के पास लॉकर का मालिकाना हक नहीं होता है। किस व्यक्ति के लॉकर में कितनी कीमत का सामान रखा है, बैंक को इसके बारे में कोई पता नहीं होता है। जबकि बीमा का भुगतान एक निश्चित राशि तक के कवर के लिए कराया जाता है। इसलिए बैंक अपने स्ट्रांग रूम में रखे लॉकर का बीमा नहीं करा पाते। मनी 9 की सलाह यह है कि बैंक के लॉकर में रखा सामान पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लॉकर को नियमित अंतराल पर ऑपरेट करते रहें। इसमें रखे जाने वाले गहनों के आवश्यक कागजात संभाल कर रखें। अगर आपने नई ज्वेलरी खरीदी है तो उसके बिल को सुरक्षित रखें। जिन लोगों की ज्वेलरी पुरानी है उन्हें प्रमाणित ज्वेलरी शॉप से वैल्यूएशन करानी चाहिए। इसके बाद ही ज्वेलरी को लॉकर में रखें। वैल्यूएशन की रसीद को संभाल कर रखें। अगर आपके लॉकर को कोई क्षति पहुंचती है तो ये कागजात आपको क्लेम दिलाने में उपयोगी साबित होंगे। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि चोरी या अन्य मामले में लॉकर के किराए तक के 100 गुना तक के नुकसान की ही भरपाई होगी।